बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम लोग लेवल्स ऑफ मैनेजर्स पढ़ रहे थे और हम लोगों ने पढ़े थे कि 3 किस्म के लेवल्स हैं: टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल। तो टॉप लेवल और मिडिल लेवल हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था और अभी हम देखते हैं लो लेवल मैनेजर्स कौन होते हैं। लो लेवल मैनेजर्स जो होते हैं ये मिडिल लेवल से नीचे वाले लेवल्स के मैनेजर्स होंगे। ये ज़्यादातर छोटे छोटे टास्क जो होते हैं, इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं, उनके लिए ये लोग काम कर रहे होते हैं। सुपर, ठीक है। और ये कौन लोग होते हैं और ये किस किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनको दी जाती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? वो होती हैं असाइनिंग एम्प्लॉइज़ टास्क, एम्प्लॉइज़ छोटे छोटे टास्क, एम्प्लॉय को टास्क देना, सुपरवाइज़ करना किसी काम को, गाइडिंग एंड सुपरवाइजिंग एम्प्लॉइज़ ऑन डे बाई डे एक्टिविटीज़, रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ जो है उनको मैनेज करना। फिर इंश्योरिंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी और प्रोडक्शन की क्वांटिटी क्वालिटी जो है इनको इंश्योर करना। ठीक है, कहाँ पे कहीं पे अगर छोटी मोटी किसी किस्म की नीड होगी तो वो मेक श्योर करना कि वो नीड फुलफिल हो रही है, पूरी हो रही है। फिर आएगा मेकिंग रिकमेंडेशंस एंड सजेशंस। फिर वो निचले लेवल पे चूँकि कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं छोटे छोटे एम्प्लॉयज़ के साथ मिलके, तो उनका काम ये होता है कि ये फिर मिडिल लेवल पे और मिडिल लेवल से ऊपर टॉप लेवल पे फिर कुछ सजेशंस वगैरह भी देते हैं कि सर टेक्नोलॉजी में ये चेंजेस अगर हो जाए या रॉ मटेरियल में ये चेंजेस हो जाए, तो वो सजेस्ट भी कर रहे होते हैं, या इन टाइमिंग्स में काम कर लें, इससे कैसे काम करेंगे तो हम ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। वो इसलिए कि ग्राउंड पे चूँकि ये काम कर रहे होते हैं तो ये हमें अच्छे तरीके से सजेशन भी दे सकते हैं। फिर अप चैनलिंग एम्प्लॉयज़ प्रॉब्लम्स। फिर क्या होगा? अप चैनलिंग से बना दिए बच्चों, एक होती है कम्युनिकेशन ना, एक होती है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कौन सी होती है? टॉप, मिडल, लो। ऊपर से जो नीचे जो कम्युनिकेशन हो रही होती है, टॉप लेवल ने ऑर्डर दे दिया इनको, इन्होंने ऑर्डर दे दिया इनको, ठीक है, ये ऊपर से नीचे जो मैसेज आएगा उसे हम कहते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। एक होती है बच्चों अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड से बना दिए कि वो कम्युनिकेशन जो नीचे से ऊपर जाएगी, ये रिक्वेस्ट करेंगे तो ये ऊपर जाएगी, ये लोग जो है वो कोई एप्लीकेशन देंगे ऊपर जाएगी, ये लोग रिपोर्ट्स देंगे तो ऊपर जाएगी। तो इससे हम लोग कहते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। अप चैनलिंग एम्प्लॉयज़ प्रॉब्लम से बता दिया है कि ये जो लोअर लेवल मैनेजर्स होते हैं, इनके अंडर जो लोग नॉन मैनेजरियल लोग काम कर रहे होते हैं, इनको अगर कोई प्रॉब्लम्स आप फेस करना पड़ता है तो इनके प्रॉब्लम्स इन तक पहुँचेंगे और ये वो लोग होंगे जिनके ज़रिए प्रॉब्लम्स जो है वो ऊपर तक जाके रिपोर्ट होंगे और ऊपर वाले इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। तो ये 3 लेवल्स ऑफ मैनेजर है। जहाँ पे बच्चों लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ते हैं, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा दोबारा से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ऊपर टॉप लेवल आ गया, बीच मिडल आ गया, नीचे फर्स्ट लाइन मैनेजर्स आ गया, नीचे नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो मैनेजर्स नहीं होते हैं, नॉन मैनेजरियल होते हैं। फिर अगला जो टॉपिक है हमारा बच्चों, वो आ जाता है स्किल्स ऑफ मैनेजर, कि एक मैनेजर या मैनेजमेंट के अंदर किस किस्म की जो स्किल्स होती हैं वो ज़रूरी होती हैं। तो 3 टाइप की बच्चों स्किल्स हैं और उसमें सबसे पहले नंबर पर जो स्किल है उसे हम कहते हैं टेक्निकल स्किल। ठीक है जी। टेक्निकल स्किल किसे कहते हैं? टेक्निकल स्किल जो होती है ये प्रोफिशंसी होती है माइनर टेक्निकल टास्क्स को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, ये छोटे छोटे माइनर टास्क्स होते हैं, टेक्निकल टास्क। मिसाल के तौर पे कंप्यूटर की मुख्तलिफ़ किस्म की जो स्किल्स होती हैं, कंप्यूटर में अगर कोई एडोब पे काम करता है, कंप्यूटर में किसी को कोरल ड्रॉ पे काम आता है, कंप्यूटर में मिसाल के तौर पे कोई एंड्रॉयड के ऊपर काम कर रहा होता है, तो ये कोई बहुत बड़े लेवल के काम नहीं है, ये टेक्निकल टास्क हैं, ये माइनर टास्क होते हैं। ज़्यादातर ये टेक्निकल चीज़ें जो होती हैं, टेक्निकल स्किल्स कहलाएंगी ये वाली तमाम के तमाम। अब ये किस लेवल पे ज़रूरी होता है ये हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो एग्जांपल लिखी हुई है, अकाउंटेंट्स, इंजीनियर्स, सर्जन्स ऑल हैव देयर टेक्निकल स्किल्स नेसेसरी फॉर देयर रिस्पेक्टिव प्रोफेशंस। ठीक हो गया। उसके बाद मोस्ट मैनेजर्स स्पेशली एट द लोअर एंड मिडिल लेवल नीड टेक्निकल स्किल्स फॉर इफेक्टिव टास्क परफॉर्मेंस। ठीक है जी। मिडिल लेवल वाले लोगों के लिए और ख़ास तौर पे लो लेवल मैनेजर्स जो हैं उनको टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत होती है। वो इसलिए कि ये जो टेक्निकल स्किल्स हैं ये लो लेवल मैनेजर के लिए रिक्वायरमेंट है, टॉप लेवल के लिए ये रिक्वायरमेंट नहीं है। टॉप लेवल को अगर ये काम नहीं आते तो उनका ये काम नहीं है, उनका काम कुछ और है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मशीन मैकेनिक्स work with tools and the supervisor should have the ability to teach them how to use these tools। ठीक हो गया जी। ये हमारी जो है वो एक एग्जांपल भी हम लोगों ने डिस्कस कर ली कि सुपरवाइजर्स गाइड करेंगे और जो टेक्निकल लोग होंगे, जो छोटे लोग होंगे, वो उन टेक्निक्स को यूज़ करेंगे। फिर दूसरे नंबर पे जो स्किल आती है वो होती है ह्यूमन स्किल। इसमें हम लोग इन्वॉल्व करते हैं बच्चों इंटरपर्सनल स्किल्स, और इसके साथ साथ एक चीज़ और भी ऐड करते हैं, वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, इंटरपर्सनल स्किल्स है, ये भी हम लोग इसके साथ ऐड करेंगे। ठीक है जी।
इसमें क्या होता है बच्चों, आपने दूसरे लोगों के साथ कम्युनिकेट करना होता है, दूसरे लोगों से इंटरपर्सनल रिलेशनशिप रखना होता है, दूसरे लोगों से काम करवाना होता है, ठीक है, इमोशंस को अंडरस्टैंड करना होता है, ठीक है, बाज़ औक़ात लोग झूठ बोल रहे होते हैं, उस झूठ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना होता है, बाज़ लोग बहाने बनाने की कोशिश करते हैं कि हम काम नहीं करेंगे, उनके बहानों को भी अंडरस्टैंड करके उनको सख्ती के साथ निपटना होता है। ये तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ जो है वो हम लोगों ने परफॉर्म करनी होती है। ये भी हमारे अंदर एक स्किल होनी चाहिए जिसमें हम लोग कम्युनिकेट करें दूसरे लोगों से। अच्छा कम्युनिकेट करने वाला बंदा, अच्छे इमोशनल इंटेलिजेंस वाला बंदा, ठीक है। ये एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। और इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में कहा जाता है कि वो लोग जिनका इमोशनल इंटेलिजेंस उनके आईक्यू से ज़्यादा है वो ज़्यादा सक्सेसफुल है, ठीक है जी। इमोशनल इंटेलिजेंस के बाद आएगा कॉन्सेप्चुअल स्किल। कॉन्सेप्चुअल स्किल का मतलब क्या होता है, जिसमें हम लोग देखते हैं बिग पिक्चर, यानी कि हम लोग दो काम करते हैं। नंबर वन, हम लोग लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं, और नंबर वन, हम लोग एक बंदे दो बंदे एक डिपार्टमेंट को नहीं देख रहे होते हैं, हम लोग इंटायर ऑर्गेनाइजेशन को देख रहे होते हैं, कॉन्सेप्चुलाइज करते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म से मुराद हम चाहते हैं हमारी कंपनी 10 साल के बाद कहाँ पे खड़ी होगी। इंटायर ऑर्गेनाइजेशन से मुराद हमारा डिपार्टमेंट, हमारे एम्प्लॉइज़ नहीं, बल्कि हमारी पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचने वाले लोग होते हैं, ये कॉन्सेप्चुअल स्किल्स होती है। कॉन्सेप्चुअल स्किल इज़ द एबिलिटी टू कोऑर्डिनेट एंड इंटीग्रेट्स ऑल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट, सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट, किसी एक एक्टिविटी नहीं, पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको उन्होंने इम्प्रूव करना होता है। और हम लोग एक और चीज़ जो यहाँ पे पढ़ते हैं कि अगर तीन किस्म के हम लोगों ने स्किल्स बच्चों पढ़ी, एक हम लोगों ने पढ़ा ह्यूमन स्किल, एक हमने पढ़ा टेक्निकल स्किल, और उसके बाद हम लोगों ने भी पढ़ा कॉन्सेप्चुअल स्किल। कौन से लेवल पे किस स्किल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, ये बड़ा अच्छा और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका आंसर हमें यहाँ से मिलता है कि टॉप लेवल, मिड लेवल, लो लेवल। टॉप लेवल में ज़्यादा रिक्वायरमेंट हम लोगों को कॉन्सेप्चुअल स्किल की है, ठीक है। टेक्निकल स्किल के अंदर हमें मिड लो लेवल मैनेजर के अंदर हमें टॉप लेवल की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। फिर नंबर टू, मिडिल लेवल। मिडिल लेवल कहाँ पे होगी, किन में ज़्यादा होनी चाहिए, इनमें भी होनी चाहिए, इनमें भी होनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा रिक्वायरमेंट उसकी कहाँ पे है, ह्यूमन स्किल्स के अंदर है। फिर मिड लेवल पे है। लोअर लेवल मैनेजर्स, जो लोअर लेवल मैनेजर्स होंगे उनके अंदर कौन सी स्किल्स होगी, टेक्निकल स्किल्स, ठीक है। वो इसलिए कि टेक्निकल स्किल्स इनमें अगर नहीं होगी तो नौकरी नहीं कर सकेंगे, लेकिन अगर इनमें टेक्निकल स्किल्स नहीं होंगी तो ये किसी और को हायर करके वो काम करवा लेंगे, माइनर टेक्निकल टास्क, ठीक है जी। तो उसका मतलब क्या हुआ कि टॉप जो कॉन्सेप्चुअल स्किल्स होती हैं वो ज़्यादा रिक्वायरमेंट हमें टॉप लेवल पे होगी, नीचे अगर मिड लेवल पे भी और लो लेवल पे भी अगर है तो हमें उसमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन ज़्यादा रिक्वायरमेंट जो है वो कॉन्सेप्चुअल स्किल्स की उन्हीं को है। हम कभी भी नहीं कहेंगे किसी लो लेवल मैनेजर को कि आप हमें हमारे 10 साल का मंसूबा बना के दें, वो हमेशा टॉप लेवल वाले ही करते होते हैं। फिर मिडिल लेवल वाले जो है उन्होंने कम्युनिकेट करना होता है, वो इसलिए कि इन लो लेवल की रिपोर्ट्स ऊपर वालों को पहुँचानी होती है, ऊपर से ऑर्डर लेके नीचे बताना होता है, तो ये चूँकि इनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो ये ज़्यादा रिक्वायरमेंट मिडिल लेवल पे है, ठीक है जी। लो लेवल में माइनर टेक्निकल टास्क जो है वो हम लोगों को रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है जी। तो ये हमारे 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, जिसमें हम लोगों ने लो लेवल, मिड लेवल और टॉप लेवल पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा स्किल्स, और स्किल्स में हमने ये पढ़ने की कोशिश की कि कौन कौन से स्किल्स किस किस लेवल के लिए रिक्वायरमेंट होती है। अब अगर एक स्किल, ह्यूमन स्किल, अगर टॉप लेवल पे भी है तो बहुत अच्छी बात है, लो लेवल पे भी है तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके से टेक्निकल स्किल अगर टॉप लेवल वाले में भी है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो कोई क़यामत नहीं आई हुई, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। लेकिन टेक्निकल स्किल जो है वो लो लेवल में हर हाल में होनी चाहिए। अगला जो बच्चों टॉपिक है हमारा वो है मैनेजमेंट के रूल्स, और मैनेजमेंट के रूल्स हम लोग अगली वीडियो में पढ़ते हैं।